So student, after the energy density, here we will discuss about the next topic which is our common potential. तो जब हम बात करेंगे कॉमन पोटेंशियल की स्टूडेंट, सो सी नाम से ही कॉमन पोटेंशियल लग रहा है। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन में दो अलग अलग कैपेसिटर्स होंगे। जब उन दो अलग अलग कैपेसिटर को हम कनेक्ट करेंगे या तो सीरीज में या पैरेलल में, ठीक है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे उसका कॉमन पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। तो जहाँ पे जो जनरल बेसिक फॉर्मूला मैं स्टार्टिंग का दूंगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए होगा कि जब दो कैपेसिटर को हम पैरेलल कंबाइन करेंगे, पैरेलल कनेक्ट करने पे उसमें क्या होगा कि चार्ज का ट्रांसफर होगा। जब दो आपके पास अलग अलग कैपेसिटर होंगे, लेट्स सी हियर, सो फर्स्ट आई विल राइट स्टेटमेंट फॉर दिस। सो कॉमन पोटेंशियल मींस दैट व्हेन two or more capacitor, basically here I will take two capacitor of capacitance C1 comma C2 and electric potential V1 comma V2 respectively are connected either parallel form or series form. Clear student? Then अभी तो इनका क्या है, आप देखिए C1 C2 का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग है। तो अब जब ये कनेक्ट होंगे सीरीज या पैरेलल फॉर्म में, तब इनका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है कॉमन हो जाएगा। तो उस जो कॉमन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको कहेंगे हम इसका कॉमन पोटेंशियल। तो देखिए, then by the transferring of charge from higher to lower charged capacitor by conservation of charge. Okay student, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की वजह से चार्ज का कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो इसकी वजह से चार्ज का ट्रांसफर होगा। तो उससे क्या होगा कि आपका चार्ज का ट्रांसफर होगा तो एक कॉमन पोटेंशियल बन जाएगा। ठीक है, तो बाय ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम हायर टू लोअर दे बोथ एक्वायर्ड कॉमन, or you can say that initially same potential known as common potential. So initially when we start the derivation for this, so we can say that we have two capacitors, suppose. Clear student? So please focus this point. So initially charge on capacitor 1, which is supposed to be Q1, it is equal to C1V1 as we have written here. So initially the charge on capacitor 2, Q2 is equals to C2V2. So initial charge, you know that it is equals to Q1 plus Q2 by addition of charge C1V1 plus C2V2. Clear student? After the combination, the total charge will be, see here, it will be Q supposed to be C1 plus C2 of V. This is equation number 1, this is our equation number 2. In this case we are taking the capacitor in parallel form, in parallel. Clear student? तो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिलेगा जिसके बेस पे हम लोग सीरीज की कंडीशन के लिए भी डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे। तो सी हियर, बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यू नो दैट बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होगा, जो इनिशियल चार्ज था इसको हम Q कह देते हैं, सपोज इसको हम Q डैश कह देते हैं, ठीक है।
तो जो इनिशियल चार्ज था Q इज इक्वल्स टू Q डैश हो जाएगा। Q की वैल्यू आपके पास क्या है, C1 V1 C2 V2 और ये हो जाएगा C1 प्लस C2 ऑफ V। तो यहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूजन आ जाएगा, V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 ओवर C1 प्लस C2। तो ये मिलेगा स्टूडेंट हमें यहाँ पे। ठीक है, अब अगर आप इसको बाय लैंग्वेज स्टडी करते हैं तो आप देखिए C1 V1 प्लस C2 V2 क्या था, टोटल चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। So V is equals to total charge. So V is equal to total initial charge over, we can write here total capacitance, capacitance of capacitor. क्लियर स्टूडेंट, बात समझ में आई? तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कॉमन पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है, जिसको हम यहाँ पे आपके पास V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, therefore common potential. So this is the formula of common potential. So therefore common potential V is equal to C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2. तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी, टोटल चार्ज ओवर टोटल कैपेसिटेंस। तो इसी कॉमन पोटेंशियल के जो फॉर्मूले को है अगर हम डिस्कस करेंगे, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन पे डिस्कस किया, अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन पे डिस्कस करेंगे। So student see for this formula of common potential V is equal to C1 V1 C2 V2 over this, I have drawn this diagram। तो जब हम पैरेलल वाले केस की बात करते हैं तो पहले हम जब ये कनेक्शन नहीं करते हैं, ठीक है, तो दो अलग अलग कैपेसिटर होते हैं। इन दो अलग अलग कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है C1 C2 होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 V2 होगा। तो जब हम इन्हें पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो पैरेलल यानी पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, नेगेटिव नेगेटिव से। ये सब आपको पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन में बताया गया है, ठीक है, कि कैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होते हैं, कैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होते हैं। तो जब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम कनेक्ट करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि आपके पास जो पॉजिटिव प्लेट्स हैं आपस में दोनों वो एक साथ अटैच हो जाएंगी, नेगेटिव एक साथ। तो चार्ज का ट्रांसफर होगा, जो हाईयर जहाँ पे चार्ज होगा वहां से लोअर की तरफ मान लेते हैं, इसमें ज्यादा इसमें कम है, तो ट्रांसफर ऑफ चार्ज जो आपके पास कैपेसिटर 1 है और उससे कैपेसिटर 2 की तरफ होगा। और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों में आपके पास जो चार्ज है वो क्या आ जाए, सेम ना आ जाए। और उस केस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इस केस का वो क्या हो जाएगा, जो कॉमन पोटेंशियल जब हम कनेक्ट कर देंगे ना, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसमें कॉमन पोटेंशियल को फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे कि हमने ये फाइंड किया था, कितना आया था कॉमन पोटेंशियल, अगर आपको याद होगा, V is equal to C1 V1 plus C2 V2 over C1 plus C2 आपने कैलकुलेट किया था। क्लियर स्टूडेंट? अब जब हम बात करेंगे इसके बाद इसके स्टेटमेंट में क्या हमने फॉर्मूला प्रोवाइड करवाया था, तो कॉमन पोटेंशियल का जो फॉर्मूला प्रोवाइड करवाया था वो V is equals to टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। ये हमारे पास टोटल चार्ज है, ये क्या है, टोटल कैपेसिटेंस है। तो इसका फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था। अब बात कर रहे हैं हम इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन की। जब हम इसमें सेकंड केस में इन सीरीज में आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे किसको, इन कैपेसिटेंस को जब आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उस केस में क्या होगा स्टूडेंट, सी बाय द सेम फॉर्मूला इन सीरीज केस द कॉमन पोटेंशियल विल बी, सो कॉमन पोटेंशियल विल बी, so common potential V is equals to again total charge, because total charge in the series combination C. So when we think about the total charge in series combination Q total, so it will be the sum of Q1 plus Q2। तो मैंने यहाँ पे जो कनेक्शन किया है वो ऐसे किया है कि आपका Q1 पॉजिटिव दिखे, Q2 नेगेटिव। So Q1 will be here, when we think about Q1 it will be C1 V1 with positive sign, Q1 is equal to C1 V1 from this relation and Q2 is equals to here C2 V2 with this relation। तो मैंने यहाँ सेट ऐसे किया है कि आपको प्लस चार्ज पहले दिखे और माइनस चार्ज बाद में। So here it will be negative, it will be positive plate, so it will be C1 V1 plus negative of C2 V2। Okay student, so negative positive negative, so your total charge will be C1 V1 minus C2 V2 and the capacitance you know that it is C1 and C2। So for this series combination I will write C1 V1 minus C2 V2 from this relation which is called total charge in series combination and the total capacitance। So this is the formula for common potential in series and this is the formula for common potential in parallel case। So after this we will calculate here the energy, loss of energy, basically loss of energy on sharing the charge। जब चार्ज आपके पास शेयर हो रहा है, जब दो कैपेसिटर हमारे पास अलग अलग C1 और C2 हैं,
और उनका कैपेसिटेंस आपका C1 C2 कैपेसिटेंस है, तो उनकी एनर्जी अपनी इंडिविजुअल्स होगी। अब जब उन दो कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, उसमें कॉमन पोटेंशियल का यूज होगा। तो जब उन दो कैपेसिटर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं पैरेलल फॉर्म में प्लेसमेंट, तो उस केस में जो आपके पास एनर्जी में लॉस होता है, ठीक है, वो कितना लॉस होता है और आपके पास उस केस में एनर्जी में लॉस होगा या गेन होगा, तो वो देखने के लिए हम लोग अब नेक्स्ट डेरिवेशन है, लास्ट डेरिवेशन है ये इस चैप्टर का, तो उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस। So for that, pause the video and note down. Now student, we will discuss here about this topic, loss of energy on sharing the charge or loss of energy on sharing charge. For this we will consider here, let we have two capacitor, जो दो कैपेसिटर हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे ऑफ कैपेसिटेंस C1 एंड C2, ऑफ कैपेसिटेंस C1 and C2 at potential V1 and V2. Therefore, potential energy in U1 you can write it is equals to half C1 V1 square, and potential U2 it is equals to half C2 V2 square. And after that, when we think about the potential energy, total potential energy before sharing the charge, or you can say that before connection, so total potential energy before sharing placement, so it will be U initial. Suppose U initial, we can say it is equal to U1 plus U2, which is equals to half C1 V1 square plus half C2 V2 स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कंसीडर किया स्टूडेंट, कि हमारे पास दो कैपेसिटर थे, तो उनकी अलग अलग अपने पास एनर्जी थी, उन दोनों को हमने अभी कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने से पहले उनके पास टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी थी, वो आपके पास इन दोनों का सम आ गया। नाउ आफ्टर द कनेक्शन, यू नो दैट आफ्टर कनेक्टिंग them you know that the common potential between them is V। कॉमन पोटेंशियल क्या होगा जब उनको कनेक्ट करेंगे, जैसे प्रीवियस केस मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूट किया था रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में, जिसमें आपके पास जो प्रीवियस केस में कॉमन पोटेंशियल डेरिवेशन हुआ था, तो कॉमन पोटेंशियल अगर उन दोनों का V है, तो उस केस में जो आपके पास फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी आफ्टर कनेक्टिंग हाफ, उन दोनों का कैपेसिटेंस ऐड हो जाएगा C1 plus C2 और कॉमन पोटेंशियल V स्क्वायर होगा फ्रॉम दिस रिलेशन। क्लियर स्टूडेंट? अब थोड़ा सा हम यहाँ ध्यान दें, as we know that the common potential when we connect two capacitor in parallel form, so the common potential C1 V1 plus C2 V2 over C1 plus C2, so I will write this value here, so it will be half C1 plus C2 into C1 V1 C2 V2 over C1 plus C2, so this is the value for your final potential energy. After that, the major calculation is this. Now we will subtract these two energies, initial energy and final energy, and we will see the difference of these two energy is positive. If the difference of these two energy is positive, it means that our initial energy is greater than final energy. So it means that when we connect these two capacitor in parallel form and on sharing the charges, there is a loss in energy, which is the meaning of this derivation. So see, after this, from by subtracting equation second from first, we will write ui minus uf, so it will be ui, you have given half C1 V1 square plus half C2 V2 square, and after that we will subtract the whole value from here, half C1 plus C2 into C1 V1 plus C2 V2 over C1 plus C2 square. Clear student? So this is the value. Okay student, if you are feeling any background sound during this video, so please ignore it.
and focus on the video. Okay, see, so here ui minus uf, which is equals to half half half. You can take half common from each side, and after that by cancellation of these two will let wait, first I will write this c1 v1 square c2 v2 square minus, student, this is the calculation of this derivation depend on your stamina and your basically interest. If you have interest, you can do it very easily. If you have not, you feel boring. So this one, so by cancellation of this, I have the final result c1 v1 square c2 v2 square minus c1 v1 plus c2 v2 over c1 plus c2. So dear student, we will write here, after this we can take common c1 plus c2 of this, c1 plus c2 from this relation. So I will write c1 v1 square c2 v2 square by taking c1 plus c2 as like this. So after this c1 v1 plus c2 v2, and this is a square here, so I will write here square square here. So this, after that student, I will solve this. So 2 c1 plus c2, and after that we'll write here c1 v1 square c2 v2 square c1 plus c2 minus, now you can open this from the relation c1 square v1 square c2 square v2 square minus 2 c1 c2 v1 v2. So after that we will do here, so by the product of these two, c1 with this c1 square v1 square plus c1 c2 v2 square plus c1 c2 v1 square plus c2 square v2 square minus c1 square v1 square minus c2 square v2 square minus 2 c1 c2 v1 v2 square. See, these two values will cancel out from these two, so at last this will continue along with this. So after that I will write here 1 over 2 c1 plus c2 into this, I will arrange c1 c2 v2 v1 square plus c1 c2 v2 square minus 2 c1 c2 v1 v2. Okay, when you will take common c1 c2 in each case, you will observe one relation. After taking c1 c2 common in each case, you will observe this formula, which is v1 square plus v2 square minus 2 v1 v2. I will write this like this. Placement. So this is the result which we are observing at last. So this is, you can use a bracket here. So c1 c2 as we have taken common, so you will get the final result, which is equal to 1 c1 plus c2 into c1 c v2 whole square. So this is the value of your change in energy. Placement. Change in energy means difference of initial energy and final energy. So I will write this in perfect way. So see here, from this relation I will write the difference of these energy u initial u final, which is equals to c1 c2 over c1 plus c2 of 2 into v1 minus v2 whole square. So from this relation you will see one thing, the whole calculation is positive because the difference is square, because the difference is in the form of a square, so it will be positive, and the whole value c1 c2 is positive. So from this relation what we will get, ui minus uf, it is greater than 0. So because this whole value is greater than 0, that's why.
So we can say that Ui is greater than Uf. It implies that initial energy is greater than final energy. So this relation implies us there is some loss in energy on sharing the charge, or you can say that on redistribution of charge. It implies that there is some loss of energy on sharing the charge, or you can say that redistribution of charge. And the value of loss of energy we can calculate with the help of this formula. This is our calculation formula. You can use this formula and easily calculate the loss of energy during the sharing of charge. Okay student,